मैया ये तो नकली चंदा थे, हमें तो असली चंदा चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ एक भजन गा लेते हैं चंदा मामा का। अच्छा एक बात बताओ, चंदा को मामा क्यों कहते हैं, जे कौन बताएगा? सबकी गारंटी हमने थोड़ी ले रखी है बताने की। हाँ, जो कहीं भागवत जी में थोड़ी लिखी चंदा को मामा क्यों कहते हैं। चंदा को मामा इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा लक्ष्मी जी का भैया है। चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी कौन है? भाई बहन है। तो लक्ष्मी जी किसको ब्याई गई है? भगवान विष्णु को। तो लक्ष्मी हमारी कौन है? माता। विष्णु भगवान हमारे कौन है? पिता। तो चंदा कौन भाई? हमारे मामा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए चंदा को मामा कहते हैं। ओ हट पकड़े नंदलाला, जो ताली नहीं बजाएगा हाँ उसको पास वाले की सुगंध जी याद रखना। अरे हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। अरे चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे मैया, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े पकड़े अरे नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हरि बोल। चंदा मामा दूर से है कैसे लेके आऊं। चंदा मामा दूर से है कैसे लेके आऊं। अरे चंदा मामा दूर से है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर से है कैसे लेकर आऊं। और फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में खिलाऊं। अरे फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में खिलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में खिलाऊं। हट पकड़े हट पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। पकड़े नंदलाला, मैयारी मोहे चंदाला दे।
कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई। और इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई। और पानी भरकर दिखलाई है चंदा की परछाई। 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 हट पकड़ेंगे अरे भैया आवाज नहीं आ रही तालियों की। हाय हाय हाँ अब लगे मेरे भक्त। हाय हाय क्या बात। हट पकड़े हरिओ हट पकड़े ओ नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला। खुश हो करके लगे बजाने ताली। कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। अब क्या हुआ कि जब भगवान आ गई चंदा तो भगवान खुश हो गए। और कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। और मैया के बहकावे में आ गए प्रभु मायाधारी। मैया के बहकावे में आ गए प्रभु मायाधारी। और मैया के बहकावे में आ गए प्रभु मायाधारी। मैया के बहकावे में आ गए प्रभु मायाधारी। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदाला। लाला मैयारी मोहे चंदाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
जय में आनंद नहीं आया भैया, जय में आनंद नहीं आया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आपसे एक बात पूछे, जब हम राधे राधे बोलते हैं तो ऊंची हाथ करते ऐसे, क्यों करते हैं? हर हर महादेव करते हैं तो भी ऐसे हाथ करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसे क्यों नहीं बैठते ऐसे हैं? क्यों नहीं बैठते? इसका मतलब होता है हम जहां रहते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? संसार सागर। क्या बोलते हैं? संसार सागर। और संसार सागर में हम तुच्छ जीव है, डूब रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं। तो जो मनुष्य पानी में डूबे वो कैसे करता है? भैया बचा लो, ऐसे तो कोई नहीं कहता भैया बचा लो, ऐसे तो कोई नहीं कहता। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, भागवत के प्रारंभ में ही आया है कि हे भगवान, जो जजमान होते हैं ना, जजमान वो यही प्रार्थना करता है, भागवत जी चालू होती है तब कि हे भगवान मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, आप मेरा उद्धार कर दो। एक बात आपसे और कहते हैं कि संसार को सागर क्यों कहते हैं? ना तो गंगा जी कहा, ना नदी कहा, ना तलैया कहा, ना डैम कहा, क्या बोलते हैं? सागर। बोले महाराज संसार सागर है। सागर क्यों कहते हैं? सागर कैसा होता है कि हमको एक छोड़ा दिखाई देता है, दूसरा छोड़ा दिखाई नहीं देता। जिस घाट पर खड़े हैं वही घाट दिखाई देगा, दूसरा घाट दिखाई नहीं देता। ऐसे ही संसार में जन्म तो दिखाई देता है, जीवन तो दिखाई देता है, पर मृत्यु दिखाई नहीं देती। किसी को मालूम नहीं है कितने बजे टिकट कट जाए महाराज, किसी को पता नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। दूसरी बात, समुद्र दिखने में कितना अच्छा लगता है और पानी पियो तो खारा। ऐसे संसार लगता है महाराज जीवन में बड़ा आनंद है, फिर कहेंगे शादी के बाद आएगा, फिर कहेंगे बालक हो जाएंगे तब आएगा, फिर कहेंगे बालक की शादी हो जाएगी तब आएगा, फिर कहेंगे नाती हो जाएगा तब आएगा। आना ही नहीं है महाराज, खा रहा है ऐसा। जैसे समुद्र दिखने में अच्छा लगता है, पानी बेकार, उसी प्रकार संसार भोगने में बेकार है। इस संसार में आप किसी से पूछ लो तो सुखी है क्या? मैं गारंटी से भागवत जी पर बैठकर कहता हूं वो कभी नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं। बूढ़े से पूछो, जवान से पूछो, अमीर से पूछो, गरीब से पूछो, कोठी वाले से पूछो, टपरिया वाले से पूछो, सब रो रहे हैं महाराज। देह धरे को दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। देह धरे का दंड सबको मिलता है महाराज। ज्ञानी लोग हैं ज्ञान से टाइम निकालते हैं, मूर्ख आदमी रोते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग में जल जाते हैं, दवाई पी लेते हैं, मर जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी महाराज माखन चोरी लीला वर्ण करते हैं भागवत जी में कि भगवान जब बड़े हुए माखन चुराने लगे। एक दिन समस्त गोपियां भगवान की महाराज शिकायत करने के लिए पहुंच गई हैं यशोदा मां से। हे मैया तेरो लाला बड़ो बेकार है। बोले क्यों? बोले ये हमारो माखन खावे है, हमारी मटकी फोड़ दे। एक गोपी कहती है मैया तेरो लाला बड़ो हमें परेशान करे। आपको मालूम है भगवान माखन क्यों चुराते थे? भगवान माखन इसलिए चुराते थे कि गोपियां अलग से भोग भगवान को निकाल कर रखती थी, इसलिए भगवान माखन खाने के लिए आते थे। और दूसरी बात यह है कि जो कंस है ना, ऐसा गैया है तो गाय के कितने थन होते हैं? 4। तो एक थन का दूध बेचारे ब्रजवासी लेते थे, एक थन का, और 3 थनों का जो दूध है वो कंस लेता था। उनका ढंग से पेट भी नहीं भरता था, सारा माखन कंस ही मंगा लेता।
भगवान ने कहा कंस बड़ा दुष्ट है, जब मैं मटकी फोड़ दूंगा तो बेटे के पास में कहां से दूध पहुंचेगा, कहां से दही पहुंचेगा। तो इसलिए भगवान माखन चुराते थे, मटकियां फोड़ते थे। गोपियां भगवान को अलग से माखन निकाल कर रख देती थी। हमारे शास्त्र कहते हैं क्या कि कभी भी भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। गीता जी में लिखा है भुंजते ते तुगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। बोले जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए ही भोजन पकाते हैं महाराज, वो तो बड़े पापी होते हैं। अपने आप को कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन तो भगवान के लिए भी बनाना चाहिए। आप भगवान को भोग लगाते हैं ना, सब लगाते हो, आप तो बहुत अच्छे दिख भी रहे हो, मुझे लगाते भी होंगे, है ना। ऐसे मैंने बैठे ना तो ज्यादा नहीं लगा सकते, तो प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, उदानाय स्वा, बयानाय स्वा, समानाय स्वा 5 को रख दिए, फिर बढ़िया जल चढ़ा दो, और जल चढ़ा करके मुकोरा भी तुम ही खा जाओ, भगवान को नहीं चाहिए। ये भावना होती है भगवान के प्रति, तुम ही निवेदित भोजन कर रहे हैं। भगवान को बिना भोग लगाए कभी भी नहीं खाना चाहिए। बन जाए तो थाली में लगाइए, तुलसी डाल करके लगाइए, और नहीं बनता तो महाराज बहन से हाथ जोड़ लो, बोले भगवान हमारा भोग पाइए। मेरे प्रिय भाई बहन, तो गोपियां जितनी भी हैं तो सब गोपियां बड़ा महाराज आनंद करती मैया के यहाँ सकात लेकर गई हैं। हे यशोदा मैया, तेरो लल्ला हमें बड़ो परेशान करे हैं। भगवान ने कहा अरे गोपियों, मैं तो तुमको आनंद देने के लिए मेरा जन्म हुआ है। कहते हैं कि गोपियां सब वेदों के मंत्र हैं और ब्रज में उत्पन्न हुई हैं, और भगवान जा जा करके महाराज समस्त गोपियों के घर माखन चुराते हैं, सबको भगवान सुखी करते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। एक बार क्या हुआ कि यशोदा मैया बैठी थी, उन्होंने दूध महाराज उबलने के लिए रख दिया, और जब यशोदा मैया ने दूध उबलने के लिए रखा और कन्हैया को दूध पान कराने लगे, दूध पिलाने लगे, कन्हैया ने पूछा मैया तुम्हें कौन प्यारा है, कौन प्यारा है? यशोदा मैया ने कहा बेटा मुझे तो तू ही प्यारा है। और कहते हैं इतने में वो दूध उफलने लगा। और जैसे ही वो दूध उफना तो कहते हैं कि मैया यशोदा कन्हैया को पटक करके और दूध उठाने चली गई। और जैसे ही वो दूध उठाने गई और जैसे ही वो दूध लेने के लिए गई महाराज, तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, और भगवान ने ला करके जो मटकी थी महाराज 100 किलो की माखन जिसमें रखा था, भगवान ने वो मटकी फोड़ दी। और जैसे ही भगवान ने वो मटकी फोड़ी, यशोदा माँ को बड़ा क्रोध आया, और यशोदा माँ ने क्या किया, अपने कन्हैया को पकड़ने दौड़ गई, और दौड़ करके भगवान कृष्ण को बांधने लगी। किससे? ऊखल से। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को बांधा तो कहते 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती, भगवान बंधन में नहीं आए। सब रस्सी ले आए लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए। तो क्या कहा
कि जब महाराज बरसाने से रस्सी मंगाई गई, प्रेम की रस्सी, तो भगवान उसमें बन गए। राम ही केवल और प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, देवाओं सुदशरथ अजर बिहारी, देवाओं सुदशरथ अजर बिहारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जाननहारा, जान ले ओ जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यार। भगवान प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। कहते हैं यशोदा मैया ने रस्सी मंगाई, कहां से? बरसाने थे। तो बरसाने में कौन है? राधा। तो राधा जी के प्रेम के बंधन में भगवान बन गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलिए। आपको एक बात मालूम है, राधा जी की शादी भगवान कृष्ण से हुई है क्या? नहीं हुई। अब हुई है वो शादी हम सुना रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भाई कथा सुनाने में तभी तो आनंद आता है, जो नहीं सुनी है वो सुनाना चाहिए। हाँ। जो नहीं सुनी है वो सुना। तो राधा कृष्ण की शादी सुना दें आप ही। हाँ। और हम तो ये कहते हैं कथा में बस एक दिन में एक चीज ले जाया करो, ज्यादा मत ले जाया करो, एक बहुत है। हाँ। क्योंकि भागवत का तो एक ही शब्द कल्याण करने वाला है। अब आपको राधा कृष्ण का विवाह सुना देते हैं। रुक्मणी कृष्ण का विवाह तो कल होगा कथा में, राधा कृष्ण का आज ही सुन लो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है। हमारे 18 पुराण हैं। जैसे आज भागवत जी सुन रहे हैं ना, बच्चे लोग शांत रहें, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, शांत रहिए माय डियर। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है कि राधा कृष्ण का विवाह कब हुआ। कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे, नंद बाबा कन्हैया को लेकर के गौ चराने जाते थे, तो राधा जी आकाश से उतरी महाराज, बड़ा रूप लेकर के, और नंद बाबा देखकर ही घबरा गए, बोले ये कैसी देवी आ रही है। और उतरी तो राधा जी ने अपना रूप सौम्य कर लिया, जैसे मनुष्यों का होता है, और नंद बाबा से कहा आप डरिए नहीं, मैं राधा हूं, और आपके पुत्र से मैं विवाह करने आई हूं। नंद बाबा ने कहा मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, कब शादी करेगा। बोले ये इच्छा से बड़े हो जाते हैं, आप दूर हटो, आपको मालूम नहीं है कौन है। हाँ, तो कहते हैं दूर रख दिया भगवान कृष्ण को, और राधा जी ने कृष्ण भगवान से कहा अब आप बड़े हो जाइए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16 वर्ष के हो गए, और जैसे ही भगवान 16 वर्ष के हुए तो राधा जी से कहा मुझे आप क्या करना चाहती हो। राधा रानी ने कहा प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर हमारा विवाह नहीं होगा।
फिर तो हमारा 100 वर्ष का बिछुड़ना होगा, क्योंकि श्राप था ना सुदामा गोप का 100 वर्ष दूर रहने का। तो फिर हम विवाह नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपसे अभी विवाह करना चाहती हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छी बात है। तो बोले विवाह कौन कराएगा? पंडित जी चाहिए, ब्राह्मण के बिना शादी कैसे हो? तो राधा रानी ने कहा मैं ब्रह्मा जी को बुलवा लेती हूँ। तो ब्रह्मा जी विवाह कराने के लिए आए। सुंदर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। विवाह कहां पर हुआ? 84 कोस में। कौन कौन गए 84 कोस? के रजोदा की परिक्रमा दे रहे हो? अरे बारे मेरे भैया, धन्यवाद, भगवान आप खुशी रखे। हाँ, शरीर को थोड़ा मजबूत बनाओ, ये नहीं कि 84 कोस में शादी हुई है। वहां पर पड़ता भांडीर वन, उसमें भगवान की शादी हुई। और जैसे बट वृक्ष के नीचे भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ, वो बट आज भी है। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। भगवान ने कहा दक्षिणा ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपसे कहा दक्षिणा लेना? बोले कुछ भी मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा, प्रभु जहां मैंने आपका विवाह कराया है, आप इस जगह सदा विराजमान रहना, आप यहीं पर वास करना, और जो भक्त आपके दर्शन करने आवे उसकी भी इच्छा पूरी करना। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए तो राधा जी कृष्ण भगवान के संग में बैठी है मंदिरों में। रुक्मणी कृष्ण के मंदिर कहीं नहीं है, राधा कृष्ण के मंदिर हैं, सीता राम के मंदिर हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। अगर विवाह नहीं होता तो फिर कैसे बात है? प्रेम से कहिए राधे राधे। मैं आपसे एक बात कह दूं, ये भागवत है, आपको बहुत सादा भाषा में सुनाते हैं। भागवत परमहंसों का ग्रंथ है, छोटे मोटे ज्ञानियों का ग्रंथ भागवत नहीं है। जो 17 पुराण पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, 6 साहित्य पढ़ ले, 108 उपनिषद पढ़ ले, तर्क संहिताएं पढ़ ले, और जितने ऋषि मुनियों ने संहिताएं लिखी पूरी संहिताएं पढ़ ले, इसके बाद भागवत जी पढ़े, उसको भागवत समझ में आएगी। भागवत को तो कहानी के रूप में, किस्सा के रूप में, चुटकुला के रूप में, भजन गा करके इसलिए जनता को सुनाया जाता है ताकि जनता के लिए बात समझ में आ जाए कि कृष्ण की कथा है। बाकी ये भागवत तो परमहंसों का विषय है, इसमें ये तो आत्मज्ञानियों का विषय है। सुखदेव जी समाधि में रहते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। सगुण ब्रह्म की उपासना तो सुखदेव जी करते नहीं थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे सुखदेव जी। लेकिन जब उन्होंने भागवत के श्लोक सुने, बरहा पीडम नडबपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक विषम वेदयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सोदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुमतरणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब श्लोक सुने सुखदेव जी ने तो उनका मन भगवान में लग गया और वो भागवत की ओर आकृष्ट हो गए। पर आकर उन्होंने अपने पिताजी से भागवत सुनी। भागवत छोटे मोटे लोगों का विषय नहीं है। भागवत जी की श्लोक का अर्थ तो बड़े बड़े विद्वानों से नहीं लगता। जिसमें भागवत जी का 5वां स्कंद है, जिसमें नरकों की कथा है, जड़ भरत जी की कथा है, पूरे ब्रह्मांड खगोल भूगोल का वर्णन है, वो तो किसी से